यह कहानी एक सफ़र की नहीं बल्कि उन यादों की है जो एक परिवार को हमेशा के लिए आपस में जोड़ देती है। हमारी शुरुआत हुई बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से, जहाँ की भस्म आरती की गूंज अभी तक कानों में थी कि हम निकल पड़े राजस्थान की उस धरा की ओर जहाँ आज भी पत्थर बोलते हैं, सांवरिया सेठ की शरण में। उज्जैन से चलकर हमारा पहला पड़ाव था सांवरिया सेठ। रास्ते में मनमोहक दृश्य देखते हुए हमारा सफ़र आगे बढ़ रहा था। बहुत ही आनंदित करने वाला ये सफ़र था। शायद परिवार के साथ राजस्थान की ये हमारी पहली यात्रा थी। वहाँ की हवा में एक अलग ही सुकून था। सांवरिया सेठ के गर्भगृह में कदम रखते ही ऐसा लगा मानो सारी थकान काफूर हो गई हो। काले पत्थर की वो मनमोहक मूर्ति और भक्तों का रेला, लेकिन वहाँ कैमरा नहीं ले जाने दे सकते थे, इसलिए फोटोग्राफी नहीं कर पाए। फिर हम चले झीलों की नगरी उदयपुर। जी हाँ, पूर्व की वेनिस लेक उदयपुर यहाँ की बड़ी झील के किनारे जब खड़े थे तो पानी की लहरें और ठंडी हवा ऐसा एहसास करा रही थी मानो हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हो। झील के पास ही उस वाटिका की हरियाली बहुत ही आनंदित करने वाली ये झील थी। वहाँ हमने गाइड से कुछ पूछा। सामने एक पहाड़ी के ऊपर देखिए डुंगू पर एक मंदिर नजर आ रहा है। इस मंदिर का नाम है नीमच माता मंदिर। इसको देखने के लिए आपको रोप वे जाता है। 210 रुपये पर मेंबर का एक टिकट लगता है, जो आपको अप डाउन दोनों उनगढ़ों से करता है। बीच में एक देखिए वाइट कलर का बनाया है, ये टेलीस्कोप। पहले अंदर जाने देते पर अभी इसको बंद कर दिया, गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी है। जो सामने देखिएगा, सामने किला नजर आ रहा है। इस किले का नाम है सज्जनगढ़। यहाँ के राजा थे महाराणा सज्जन सिंह जी, जिन्होंने अपनी रानियों के लिए रहने के लिए इस किले को बनवाया गया था। इसको 3 नामों से जाना जाता है, सज्जनगढ़, मानसून पैलेस, सनसेट पॉइंट। सज्जनगढ़ इसलिए यहाँ के राजा थे महाराणा सज्जन सिंह जी, इसलिए इसका नाम रखा गया सज्जनगढ़। मानसून पैलेस बारिश के टाइम पूरा बादलों से घिरे रहता है, और सनसेट पॉइंट पर यहाँ का शाम के टाइम सनसेट होता है। बागौर के राजा थे महाराणा शक्ति सिंह जी के पुत्र थे। इन्होंने ये किले को निर्माण किया गया। नीचे से लेकर ऊपर तक 3500 फीट ये ऊँचा बना हुआ है। और उदयपुर शहर को बसाया था, जैसे मैंने बताया, महाराणा प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह ने 15 अप्रैल 1559 के अंदर। और उदयपुर शहर को 3 नामों से जाना जाता है, लेक सिटी, वाइट सिटी, तीसरा जिंक सिटी। लेक सिटी इसलिए कहा जाता है, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर टोटल 28 लेक है, इसलिए इसको लेक सिटी। वाइट सिटी यहाँ पर वाइट मार्बल निकाला जाता है, और जिंक सिटी यहाँ से जिंक और चांदी का काम किया जाता है। यहाँ के बारे में ठीक है। इस टापू का नाम है नेहरू आइसलैंड पार्क। लेक के बीचों बीच बना हुआ गार्डन बना हुआ है। बोट से अंदर जाते हैं, इसके अंदर बोट से अंदर जाते हैं तो 210 रुपये पर मेंबर का आपका टिकट लगता है, जो अप डाउन दोनों करता है। ये अलग रहता है। और राइड करना, पूरा लेक का राइड कराता है, उसका 195 रहता है पूरा। आपके ऊपर चॉइस है, आप दोनों में से किस में आप जाना चाहेंगे, ठीक है ना। नहीं, अब यहाँ से हम कहाँ चलेंगे? कांच की बुलबुलैया। कांच की बुलबुलैया महाराणा प्रताप वैक्स म्यूजियम है, जिसमें आपको एक ही जगह में 5 एक्टिविटी देखने को मिलेगी। ठीक है। शीश महल है, बुलबुलैया है, महाराणा प्रताप वैक्स म्यूजियम है, 90 सिनेमा है। बच्चों के लिए थोड़ा एडवेंचर रहता है। ठीक। देखिए, सबसे पहले अपना बोट राइड के लिए बताता हूँ मैं आपको। ये हमारे यहाँ का लेक राइड रहता है पूरा। इसका टिकट 195 एक पर्सन का टिकट लगता है आपका बोटिंग का। 195 जो 15 से 20 मिनट का राइड रहेगा आपको। हाँ। पूरा लेक घुमा के आता है सर। और लेक अच्छा। के जितने भी किनारे देख रहे हैं, सारी होटलें बनी हुई यहाँ की, जो लग्जरी होटलें हैं। हाँ। 3 स्टार, ये रेडिसन ब्लू है, व्हाइट वाला जो आपको सामने नजर आ रहा है, ये होटल लेकेंड है। इस तरह से यहाँ की पूरी होटलें हैं यहाँ पर। ऊपर ये इनको सबको घुमा के लाएगा। बिल्कुल। अच्छा। ये जो आप पोस्टर देख रहे हैं, ये अभी हमारे यहाँ के राजा है महाराज लक्षराज सिंह। एक सेकेंड। जो सिटी पैलेस में रहते हैं, महाराज लक्षराज सिंह।
जो सिटी पैलेस में रहते हैं, इन्हीं का पैलेस है पूरा। जो लास्ट आप विजिट करने जाएंगे हाँ, तो ये आपको पैलेस में अंदर देखने को मिलेंगे अंदर। अच्छा। पूरा म्यूजियम बना हुआ राजा महाराणा प्रताप का। चलिए ठीक है। अच्छा, और यहाँ इसके आगे कहाँ चलेंगे हम? अब नेक्स्ट पॉइंट अपन चल रहे हैं अरावली गार्डन, जो राजस्थान की अरावली पर्वतमाला होती है उसके ऊपर एक गार्डन बनाया है। वो अरावली गार्डन यहाँ से कितनी दूर यहाँ है? से पड़ता है 200 मीटर पे आपका। 200 मीटर, यानी पास में ही है। पास में ही है। चलिए ठीक। ये पहुँचे हैं अरावली वाटिका। और ये जो आप भैया गार्डन देखने आए, इस गार्डन का नाम है अरावली वाटिका। जो राजस्थान की जो अरावली पर्वतमाला होती है, जो दिल्ली आबू होती आती है, ये उसी के ऊपर ये पूरा गार्डन बनाया है यहाँ की हमारे नगर निगम ने सर पूरा। अच्छा, नगर निगम के द्वारा बनाया गया है? बिल्कुल बिल्कुल। ये आप यहाँ से इधर से जाएंगे और ऐसे घूम के आप ऊपर से आना का। ठीक है, ऐसे इधर से घूम के जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, इधर से घूम के जाएंगे और ऐसे ऊपर से नीचे उतरना है आपको पूरा। अच्छा। फोटोग्राफी के लिए यहाँ बेटर है बच्चों के लिए। ध्यान रखना बच्चों का, थोड़ा पाँव नहीं फिसल जाए, पानी थोड़ा। कितने प्यारे प्यारे फूल हैं। इधर से हमारी यात्रा का सबसे चौंकाने वाला जो हिस्सा था वो था भूत बंगला और शीश महल, जहाँ बिल्कुल जीवंत मूर्तियाँ थीं। देखने में ये लगता था जैसे बिल्कुल जीवित मूर्तियाँ खड़ी हों। उनकी फिनिशिंग, बारीकियाँ देखकर यकीन करना मुश्किल था। तो अब अगला पड़ाव हमारा रहेगा शीश महल की तरफ। चलेंगे शीश महल। पाछा पलाल पुनः पधार है। ये जो अपन जगह देखते हैं इसको बोलते हैं प्रभाव सेलिब्रिटी म्यूजियम। आपको एक ही जगह में 5 एक्टिविटी देखने को मिलती है। सबसे पहले महाराणा प्रताप वैक्स म्यूजियम, जिसमें सारे सेलिब्रिटी के स्टेचू बने मोम के। कांच की बुलबुलिया, आपको रास्ता ढूंढने का है। एक शीश महल बना हुआ है, एक फोटो लोग 1000 फोटो होती है। एक बना हुआ हॉरर हाउस भूत बंगला, बच्चों के लिए थोड़ा एडवेंचर रहता है। एक बना हुआ 9D सिनेमा, पानी गिरेगा, बर्फ गिरेगा, वो चलेगी, चेहरे लगा। ठीक है। क्या भैया बताएंगे यहाँ के बारे में? ठीक है। और ये अब इनको भाई को दे दो। आपका शुभ नाम? मेरा नाम महेश है। महेश? बोलना कौन क्या आवाज़ आ रहा है रिकॉर्ड आ रहा है। आपका नाम महेश? महेश बिश्नोई। महेश बिश्नोई। चालू करो। चलो करते हैं। ये जो आप देखने आए हुए एक एंटरटेनमेंट पार्क बना हुआ है। एक ही जगह पर आपको ये 5 एक्टिविटी अलग अलग देखने के लिए मिलेगी। सेलिब्रिटी म्यूजियम, हॉरर हाउस, मिरर मैच, इंफिनिटी गैलरी और 9D सिनेमा। सेलिब्रिटी म्यूजियम में वैक्स के स्टेचू है। महाराणा प्रताप, पन्ना दास, श्री अरविंद सिंह मेवाड़, चित्तौड़ की महारानी पद्मावती, छत्रपति शिवाजी महाराज, बाला साहब ठाकरे, ऐसे कई तरह के मोम के स्टेचू है। साथ में खड़े रह के आप फोटोग्राफी करोगे, एकदम रियल लगता है। उनकी रियल लाइट, आंखें वगैरह, हाथ वगैरह एकदम नेचुरल। हॉरर हाउस, भूत बंगला एंजॉयमेंट के लिए। मिरर मैच कांच की भूल भुलैया, इंफिनिटी गैलरी कांच की शीश महल। कॉम्बो है 300 पर पर्सन। अच्छा। अभी हम लोगों ने 5 लोगों का टिकट लिया है और कॉम्बो टिकट लिया है, तो 300 रुपये पर पर्सन पड़ गया है। 300 रुपये पर पर्सन। वैसे अलग अलग है, ये लिस्ट दिखा देता हूँ। 180, 130, 140 और 200 रुपये इसका। आपको किसी भी स्टेज। आपका शुभ नाम? गिरजा। गिरजा? हाँ चलिए। गिरना मत। हाँ चलिए। अंदर आपको किसी भी स्टेज को टच नहीं करना है, आराम से फोटो वीडियो लेने।
चलिए हम किसी स्टेचू को टच नहीं करेंगे। ये मदर टेरेसा है। यहाँ कहाँ से स्टार्ट करेंगे आप? यहाँ से सर, ये स्पाइडरमैन बच्चों के लिए कार्टून फोटो खिंचवाना, आप पास में खड़े रह के फोटो खिंचवा सकते हो। अच्छा अच्छा, हाँ बिल्कुल। चलिए बच्चों ने फ़ोटो खिंचवाए मदर टेरेसा। और ये हमारे इनको भारत तो के सभी जानते होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ये है रानी पद्मावती, चित्तौड़गढ़ की महारानी। 1303 में इन्होंने अग्निजोर किया था 16,000 रानियों के साथ में। विश्व की सबसे सुंदर स्त्री। जी हाँ, रानी पद्मावती। इधर है छोटा भीम कार्टून और मोटू अच्छा, अच्छा। पतलू। और ये छोटू मोटू। हाँ, और ये है पन्ना दाई। इन्होंने अपने बेटे चंदन का बलिदान देके उदय सिंह जी को बचाया था। इन्होंने यहाँ के राजा को, उदय सिंह जी के चचेरे भाई थे बनवीर, जो उनको राजगद्दी के लिए मारना चाहते थे। तो ये उनकी देख रेख करने वाली दाईमा थी, तो इनको पता चल गया था। तो जहाँ उदय सिंह जी सोए थे वहाँ इन्होंने अपने बेटे चंदन को सुला दिया और उदय सिंह जी को फूलों की टोकरी में रखकर कोमलगढ़ पहुँचा दिया। फिर जब बनवीर आए और इनसे पूछा कि उदय सिंह जी कहाँ हैं, तो इन्होंने अपने बेटे की ओर इशारा कर दिया। बनवीर ने इनके बेटे चंदन को उदय सिंह समझ के इनकी आंखों के सामने मार दिया। फिर उदय सिंह जी बड़े हुए, उन्हें पता चला मेरे राजघराने में ऐसा हुआ था, तो उन्होंने बनवीर के पूरे शासन को खत्म किया और फिर इन्हें अपनी माँ घोषित किया था। अगर ये उदय सिंह जी को नहीं बचाती तो आज उदयपुर नहीं होता। उदय सिंह जी के नाम से ही उदयपुर है। हिस्ट्री में सबसे बड़ा सेक्रीफाइस किया था इन्होंने अपने बेटे चंदन का बलिदान देके। ये है श्री अरविंद सिंह जी मेवाड़, महाराणा प्रताप की 24वीं पीढ़ी है, जिनके भी हाल ही में 1 साल पहले डेथ हुई थी 16 मार्च 2000। महाराणा प्रताप के 24 जनरेशन 24 यस सर, 24वीं पीढ़ी में। यस सर। क्या नाम है इनका? अरविंद सिंह जी मेवाड़, जिनके भी 1 साल पहले ही डेथ हुई थी 16 मार्च 2025 में। अभी इनके बेटे हैं लक्षराज सिंह जी मेवाड़, जो उदयपुर के सिटी पैलेस में रहते अच्छा, हैं। लक्षराज सिंह। हाँ सर। इधर है बीच में ब्लैक ड्रेस वाले, सामने महाराणा प्रताप और ये बाकी सब सपोर्टर है। जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, इन सभी ने मिलकर महाराणा प्रताप को युद्ध में सपोर्ट किया था। 80 किलो का इनका भाला था, 25 किलो की इनकी तलवार थी। एक सेकंड थोड़ा स्लो बताइए, हमारे दर्शक इतनी जल्दी नहीं समझ पाएंगे। ये एक एक करके नाम बताइए। हाँ। इनका क्या नाम है? ये है महाराणा प्रताप और उनका पूरा संग्रहालय बना है। ठीक है। जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, इन सभी ने मिलकर महाराणा प्रताप को युद्ध में सपोर्ट किया था। 80 किलो का इनका भाला था, 25 किलो की इनकी तलवार थी। 7 किलो का वजन लेके चलते थे। सबसे लंबे राजा माना जाता है इनको, 7.5 फीट इनकी हाइट थी। और इधर है महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह जी। एक म्यान में 2 तलवार रखते थे, दुश्मन अच्छा। के पास नहीं होती थी तो ये खुद सामने से देते थे। बिना तलवार के ये कभी सामने वाले पे वार नहीं करते मतलब थे। नियत्थे पे वार नहीं करते थे, Yes, sir। इसलिए एक म्यान में 2 तलवार रहती थी इनके। हाँ। अगर दुश्मन के पास कोई हथियार नहीं है तो तलवार उसको देते हाँ। थे लड़ने के लिए। यस सर। और इधर है झालामान सिंह, ये महाराणा प्रताप के परम मित्र और हमशक्ल थे। हल्दी घाटी का आधा युद्ध इन्होंने लड़ा था महाराणा प्रताप की तरफ से। और ये है राणा पूंजा, जिन्होंने 20 साल तक जंगलों में घास की रोटियां खिलाई थी महाराणा प्रताप को। जब महाराणा क्या नाम था? राणा पूंजा। राणा पूंजा। हाँ, जब महाराणा प्रताप पहला और दूसरा युद्ध हार जाते हैं तो वो अपना शासन त्याग देते और जंगल में चले जाते। तब ये कहते हैं मैं भीलों की सेना लाऊंगा, आप तीसरे युद्ध की तैयारी करो, नहीं तो अकबर पूरे भारत पे राज कर लेगा और तीसरा युद्ध हम सभी मिलकर जंगल में करेंगे। तब ये भीलों की सेना लाते हैं और तीसरा युद्ध ये सभी मिलकर जंगल में करते हैं और तब ये सभी मिलकर युद्ध जीत जाते हैं। ये है जूनागढ़ के व्यापारी भामाशाह, जिससे महाराणा प्रताप लेन देन का कार्य करते थे। जब महाराणा प्रताप के पास कुछ नहीं बचा था तो इन्होंने धन देके इनकी मदद की थी। और वो है सबसे ज्यादा मदद भामाशाह ने ही की थी। हाँ। महाराणा प्रताप की। ये है हकीम खान सूरी, ये पठान थे, तोप चलाने में माहिर थे, मुस्लिम सैनिक थे और महाराणा प्रताप के सेनापति थे। इधर है गांधी जी, जिन्होंने ब्रिटिशों के खिलाफ आंदोलन लड़ा था। चंद्र ये राजस्थान के एक सीएम अशोक गहलोत, कांग्रेस के नेता।
मिस्टर बीन इंग्लैंड के साइलेंट कॉमेडियन। ओह, मिस्टर बीन हमारे वीडियो रिकॉर्डिंग में भी आ गए। ये जॉन सीना WWE रेसलर। एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन, भारत को सबसे पहले मिसाइल इन्होंने दी थी और भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी इनका रह नाम चुके थे। मिसाइल मैन रख दिया गया था, लोगों ने हाँ। मिसाइल मैन ही कहते थे उनको। हाँ। और इन्होंने जो भारत के लिए बलिदान किया है शायद किसी ने किया हो, अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया राष्ट्र को। छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराष्ट्र से। हाँ, छत्रपति शिवाजी। और इधर है डोरेमोन कार्टून और हल्क। और अच्छा, वो- ये डोरेमोन। हाँ, ये डोरेमोन ये हल्क। और ये है डोरेमोन की आवाज में बोल सकते हो? नहीं। मियाँ की। अच्छा, और ये है बाला साहब ठाकरे, बाला साहब ठाकरे, शिवसेना के वाह। अध्यक्ष, मुंबई महाराष्ट्र से। हिंदू हृदय सम्राट। ये कांच कैसे लगाया गया? ये मतलब इन्होंने मतलब ये लगा गए हैं टुकड़े जो मतलब लगाने के आते हैं ना, नहीं तो पूरा प्लेन कांच लगाना चाहिए था, टुकड़ों में क्यों लगाया गया? टुकड़ों में मतलब थोड़ा अच्छा लगता है यूँ। अच्छा मतलब डिजाइनर में लगाया है इन्होंने। नहीं, तस्वीर तो हमारी एक ही नज़र आ रही है, या तो अलग अलग तस्वीर नज़र आती तो अच्छा लगता। पूरे कांच तो अंदर लगा रखे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, चलिए। बोले हैं। ये है भूत बंगला। हाँ, ये देखिए भूत, ये भूत देखते हैं। हाँ, अरे कहाँ क्या है भाई? अरे अरे वाह, एकदम से देखते ही, अरे ये ये देखो, अरे वाह, क्या बात है, अरे वाह। अरे वाह, इसमें कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है इसमें, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। चलो डरना नहीं, कुछ भी चलो डरना मना है। चीना चीना, चलिए हम लोग आगे घूम करके भूत बंगले को हटा करके। अरे वाह, अच्छा ये है शीश महल। हाँ हाँ हाँ, यही है ये। यहाँ पे काफी भीड़ भाड़ है। यह था रोमांच का तड़का 3D हॉरर मूवी। शांति और इतिहास के बाद अब बारी थी थोड़े डर की। हमने एक 3D हॉरर मूवी देखी, परिवार के साथ बैठकर चिल्लाना, डरना, फिर एक दूसरे का हाथ पकड़ना। वो 15-20 मिनट रोमांच से भरपूर थे। स्क्रीन से बाहर आती हुई रूहें और साउंड इफ़ेक्ट्स बाकी रोंगटे खड़े करने वाले थे। लेकिन यहाँ पर वीडियो नहीं बनाने दिया, पहले ही मुझे मना कर दिया गया था, प्लीज़ यहाँ का वीडियो ना बनाएं। तो वीडियो फिर नहीं बनाया, लेकिन बहुत आनंद रहा। दिन भर की भाग दौड़ और रोमांच के बाद भूख चरम पर थी, तो सहेलियों की बाड़ी उद्यान गए हम लोग। थोड़ा सा अंदर गए, लेकिन भूख इतनी तेज़ थी कि किसी का मन नहीं हो रहा था सहेलियों की बाड़ी का ये उद्यान देखा जाए। फिर भी हमने थोड़ा सा कैमरा घुमाया, इधर उधर के थोड़े से शॉट्स लिए, क्योंकि मुझे अपनी यादगार के लिए रखना था कि हम कहाँ कहाँ गए हैं। तो ये सब करते हुए फिर सभी लोग भूख से विचलित थे, तो हम फिर सब लोगों ने बैठ करके भोजन का आनंद लिया। सजी हुई थाली
परिवार के सभी सदस्यों के चेहरे पर एक संतुष्टि ला रही थी। मेज पर सजी थाली और परिवार के सदस्यों के चेहरे पर वो संतुष्टि वाली मुस्कान, यही तो किसी भी ट्रिप का असली इतिहास होता है। अंततः यादों का एक भारी बक्सा लेकर हम वापस अपनी मंजिल की ओर बढ़ चले। यह यात्रा सिर्फ किलोमीटर नापने के लिए नहीं थी, बल्कि यह खुद को और अपने परिवार को फिर से जीने के लिए थी। सफ़र छोटा ही सही, पर साथ अपनों का हो तो हर पल यादगार बन जाता है। अगर आपको भी ये यात्रा पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार के साथ शेयर करें और देखते रहें YouTube चैनल एहसास प्रकृति का। नर्मदे हर।